साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के यूपी के बरेली स्थित सिविल लाइंस आवास पर 12 सितंबर को तड़के सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैली हुई है। वहीं अलर्ट मोड पर आई बरेली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फायरिंग से जुड़े मामले में कई अपडेट सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 बदमाशों ने एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की और वहां से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश करने में जुटी है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस दिशा पाटनी के आवास पर करीब 8-9 राउंड फायरिंग होने की बात कही जा रही है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कैसे हुई, इसकी अपडेट सामने आई है। दरअसल दिशा पाटनी के बरेली आवास पर फायरिंग के वक्त दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी और बहन पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी मौजूद थीं। ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज से परिवारीजन सहम गए। दिशा पाटनी मुंबई में थीं। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने फायरिंग की घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। पुलिस को घर के बाहर से 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं और घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। दरअसल दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी की गई थी, जिससे नाराज होकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा गोल्डी बरार की फेसबुक आईडी से पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान सहा नहीं जाएगा। या तो महज एक टेलर था, अगली बार ऐसी हरकत दोहराई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वायरल पोस्ट में कई कुख्यात गैंग और बदमाशों के नाम भी टैग किए गए। इनमें मोनू ग्रुप, एपी ग्रुप, काला राणा, नरेश सेठी, टीनू हरियाणा, अमरजीत बिश्नोई समेत दर्जनों गैंगस्टर के नाम हैं। दिशा पाटनी के आवास पर फायरिंग की घटना होने के बाद पिता जगदीश पाटनी ने संत प्रेमानंद महाराज से माफी मांगते हुए क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको वो सुना देते हैं। उसके बारे में कुछ ही नहीं कह सकते हैं। जैसा कि आजकल मीडिया में या सोशल मीडिया में ये ट्रेंड है, कोई भी बात बताते हैं, कोई भी रील को या स्टोरी को कट पेस्ट करके उसे आगे बढ़ाते हैं। दहशत में तो क्या है, मैं वो आर्मी से है, मैं पुलिस से हूँ, चूँकि हमें तो ये सब ट्रेनिंग का एक पार्ट है। हम लोग कोई दहशत में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटना होंगी तो हम भी कुछ न कुछ करेंगे। पुलिस मेरे साथ है। मुख्यमंत्री जी, चूँकि ये उत्तर प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जीरो टॉलरेंस पे बात कर रखी है। वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि इस तरह की घटना हो। मुख्यमंत्री जी जो भी हम गुहार लगाना चाहेंगे वो सब यहाँ की पुलिस कर रही है। हम चाहते हैं कि वो जो भी अज्ञात लोग थे, जो भी सिरफिरे लोग थे, उनको तत्काल पकड़ा जाए और उनको कानूनी कार्रवाई उनमें अमल में लाई जाए। देखिए, ये तो संविधान भी है कि अपनी बोलने की आज़ादी तो सभी को है, लेकिन ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि बोलने का इतना बड़ा नतीजा हमको झेलना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं, आप हर कोई बोलता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पॉलिटिशियन बोलते हैं, अन्य लोग बोलते हैं, तो कोई बात थोड़ी है। बातचीत में आप इतना डिबेट होता है, टीवी में आप लोग डिबेट दिखाते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, कोई जान तक थोड़ी खेलता है। आपको जैसे ही पता है कि कल सवेरे की घटना लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में है, और हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया बात है कि हमारे हर घर में लगभग सबके पास कुत्ता है, और हमारे कुत्ते इतने अलर्ट रहते हैं कि कोई भी आदमी, अजनबी आदमी अगर इस गली में प्रवेश करता है तो कुत्ते हमें एक अलर्ट आपने टोन दे देते हैं और बहुत जोर जोर से भौंकता है। मेरा कुत्ता तो स्पेशली दरवाजा पटकता है, उससे हम लोग कुछ हिंट हो जाती है या कुत्ता जोड़ के भौंक रहा, कुछ तो है। तो जैसे ही कुत्ता भौंका और मैंने अपना बिल्कुल सामने वाले कमरे में मैं रह रहा था, और जैसे मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी कि आप कौन है, कैसे हैं, इतने में बंदे ने जो है वो फायर छोड़ दी, और वो तो मेरे पास वो दीवार की आड़ मिल गई और मैं अपने को जैसे तैसे बचा पाया हूँ। और उसके बाद वो फायर झोंक के चले। मात्र 2 लोग थे, एक बुलेट चला रहा था, उसने हेलमेट पहनी थी, अपाची गाड़ी थी, और मेरे ख्याल से नंबर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। उस समय हम भी दहशत में थे।
और एक जो था वो उसके हाथ में माउजर था, विदेशी राइफल की, विदेशी रिवॉल्वर टाइप में या पिस्टल थी, और उसी से वो ऑटोमेटिक थी। उससे निश्चित तौर पर यार, अगर आप ही के किसी के भी घर में अगर कोई 8-10 राउंड फायर करेगा तो फिर क्या उसकी स्थिति हो सकती है। प्राण सबको, सबसे मतलब जीवन में सबसे प्यारा, सभी को प्यारा है, तो दहशत तो निश्चित तौर पर होगी। लेकिन मैं तो एक पुलिस परिवार को बिलोंग करता हूँ, बेटी मेरी आर्मी से है, और इस तरह के इंसिडेंट तो हमारे जीवन में कई बार हो चुके हैं। बहुत नज़दीक से हम लोगों की हमारी गोलियाँ भी गई हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सो रहे थे और जग भी गए। मैंने कहा ना कि सो रहे थे, कुत्तों ने हमें जगा दिया। जैसे ही मैंने कोशिश करी कि देखूं मैं कौन है, जब कुत्ता आवाज़ कर रहा था, जैसे ही मैं निकला हूँ वैसे ही उन्होंने फायर किया। लेकिन पहले के बारे में तो मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता, हुई थी या नहीं हुई थी, कौन आया था, क्या आया था, इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी ने देखी, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अभी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया का मामला है, और सोशल मीडिया में सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। अगर कोई संत जी या अनुरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में कुछ कहा, तो हमारी बेटी को भी अधिकार है, चूँकि वो महिला है, वो महिलाओं का अपमान नहीं सह सकती है। लेकिन उसने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे जो किसी को पीड़ित करें या दुख करें, और इसी वर्जन को और सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, प्रेमानंद जी के साथ जोड़ा गया। प्रेमानंद जी हमारे अति पूजनीय हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि भारतवर्ष में चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्रेमानंद जी का बहुत सम्मान करते हैं, और प्रेमानंद जी हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमको बचाए रखे हुए हैं। अगर प्रेमानंद जी को अगर ये बात हट हुई है तो मैं तो पूरे परिवार की ओर से उनको दंडवत प्रणाम भी करता हूँ, और मेरी तो इच्छा भी थी कि मैं कभी ऐसा मौका मिले तो प्रेमानंद जी के दर्शन भी करूँ। तो ऐसे हमारे बच्चे कैसे सोच सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फायरिंग से पहले बदमाश दिशा पाटनी के घर की रेकी करने आए थे। अपाचे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें से एक बदमाश हेलमेट लगाए हुए था। बदमाशों ने दिल्ली लखनऊ हाईवे से एंट्री करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर उसी हाईवे से बरेली से बाहर निकल गए। फिलहाल पुलिस दिशा पाटनी के घर से लेकर हाईवे तक के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। मामले में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे 2 बाइक सवारों ने दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर फोर्स तैनात कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं, इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो, और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने वीडियो जारी कर क्या कुछ कहा था। दरअसल 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य वाले लिव इन रिलेशनशिप बयान पर कहा था, अगर यह शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। खुशबू पाटनी ने सवाल उठाया कि अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है, क्या लड़के शामिल नहीं होते। फिलहाल दिशा पाटनी के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बरेली पुलिस अलर्ट मोड पर आकर जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं यूपी से लेकर बॉलीवुड तक इस घटना से सहमा हुआ है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।